जस्टिस फॉर मिनॉरिटी सेगमेंट पर ग्रेस टेलीविज़न पर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और आज चुंगी दुगैच में मेन बाज़ार हम पादरी जो सरफराज प्यारा साहब हैं उनके घर में जो है वो मौजूद हैं। अभी हम उनके पास जो है वो जाएंगे और यहाँ पे एक बड़ी चर्च की प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हुई है और यहाँ पे कुछ गुंडा अनासर जो हैं जो मिनॉरिटी को जो है वो तंग कर रहे हैं। उसी ताल्लुक़ से हम यहाँ पे आए हैं और अभी हम भाई साहब से और बाकी सारी कलीसिया के साथ मिलेंगे और सारा जो हालात वाक़यात हैं उनके बारे में जो है वो जान। अभी हम पादरी सरफराज प्यारा साहब के घर में मौजूद हैं और इनके साथ चर्च की सारी टीम एल्डर शहजाद वल सादत साहब, एल्डर जाहद महमूद, एल्डर लियाज साहब और बाकी भी जो बेटियाँ हैं जो चर्च इंतज़ामिया यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं ये ख़ास तौर पे बताना चाहता हूँ कि 5वें महीने में यहाँ से ये मसला चल रहा है कि चंद गुंडा गर्द अनासर जो है वो जो पैसाब को और इस सारी कलीसिया को जो है वो परेशान कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे बेटियां जब इतवार के रोज़ चर्च में आती हैं इनकी वीडियोस जो है वो बनाते हैं और इस तरह से नाजेबा हरकत करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी बातें जो है वो कानून के ख़िलाफ़ जो है वो जाती हैं। बल्कि पैसाब को एक दो दफ़ा इन्होंने हरासा भी किया और फिर ऐसा भी मौका आया कि इन्होंने चर्च पे जो है वो बलवा किया और यहाँ तक कि चर्च को बंद करवाने में इन्होंने जो ख़ास तौर पे इनको धमकियाँ जो है वो दी गई। और जब इन्होंने थाने तक रसाई हासिल की तो उन्होंने बैठ के दोनों फरीकैन को बैठाया और उनको बताया कि ये इबादत करना जो है वो इनका हक़ है। तो इस तरह से मुआहदा भी तय हुआ, लेकिन उस मुआहदे की भी खिलाफ वर्जी करते हुए गुज़श्ता दिनों भी इन्होंने इसी तरह जब अतवार को चर्च लगा तो ये इसी तरह से इन जो बेटियाँ चर्च में आती हैं नौजवान बेटियाँ उनकी जो है वो वीडियोस वगैरह जो है वो बनाई और फिर इस तरह से जो है वो बाकी चर्च इंतज़ामिया को पैसा को धमकियाँ दी कि ये जो आप अपनी इबादत में जो है वो साज़ बजाते हैं, गीत गाते हैं, हालांकि ये खुदावंद का नाम जो है वो लिया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी जो है वो गुस्ताखी के ज़िम्रे में जो है वो सारी बातें आती हैं और ये सारी हरकत जो हैं वो नाजेबा हैं और ख़िलाफ़ कानून हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पूरे मुल्क पाकिस्तान में जो गुंडा गर्द अनासर हैं, जैसा कि हालिया दिनों में उस्मान मिर्ज़ा जो इस्लामाबाद से पकड़ा गया, तो इसी तरह के ये लोग हैं जो कि हरासा करते हैं गरीबों को, ख़ास तौर पे मिनॉरिटी को जो है वो दबाते हैं, तंग करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे चुंगी दगैज के जो मसीह हैं इनकी इबादत जो ये जो करते हैं जो कि इनका हक़ है, तो इसको जो है वो रोका जा रहा है और बल्कि इसके ख़िलाफ़ जो है वो नाजेबा बातें जो है वो गाली गलोच और धमकियाँ जो हैं वो दी जा रही हैं जो कि सरासर कानून की खिलाफ वर्जी है। तो हमारे दरमियान जो है वो पादरी सरफराज प्यारा साहब मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूँ, मैं उनको ख़ास तौर पे आप लोगों के ये दरमियान हैं तो आज ये बताएंगे कि इस सारे मामलात में ये गुंडा गर्द अनासर जो है जो हरकत कर रहे हैं उसके बारे में जो है वो सारी तफसील के साथ बताएं। और जलाली नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम। और मैं इस टीवी का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ और आल ऑफ टीम जो इनके साथ है उनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और ये जो मुश्किल जो हम पर ये आई है तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारे भाई जो हैं वो हमारे साथ हैं और खुदावंद इनको बहुत सारी बरक़ात से नवाजे। और ये मुश्किल जो है ना वो 16 तारीख 5वें महीने को इन्होंने अमीना बुलाया जो हमारे मुखालफ फ़रूक साहब हैं, इन्होंने मोहम्मद फ़रूक, इन्होंने मुझे ना जब चर्च ख़त्म हुआ है तो मुझे इन्होंने कहा फ़ोन करके बुलाया कि आप किधर हो भाई सरफराज किधर हो। मैंने कहा जी मैं घर पे हूँ। इन्होंने कहा जी आप आधे घंटे में जहाँ भी हो हमारे पास आ जाओ। मैंने कहा जी खैरियत है, अब आप आओगे तो फिर बताएंगे। तो जब मैं इनके पास आया तो ये 20-25 लोग जो हैं वो 25-30 लोग बैठे हुए थे। और जब मैं एंटर हुआ तो इन्होंने क्या किया कि पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने कहा भाई जी मामला क्या है, खैरियत तो है? हाँ आप बैठें, आपको बताते हैं, कोई ऐसा मामला नहीं, आप बैठें। मैं बैठा हूँ तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या बातचीत है जो आपने मुझे यहाँ पे बुलाया।
कहने लगे जी हमें आपसे शिकायत है कि आप ये जो ढोल धमाका करते हो ना, ये ना करें। मैंने कहा जी भाई जी ये हमारी इबादत का हिस्सा है, आप हमारे साथ ऐसे अल्फाज प्लीज़ मत बोलिएगा, क्योंकि ये खुदा ने हमें जो कहा है कि साज और आवाज़ के साथ तो इबादत कर, तो हम खुदा की बात के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक हम इबादत करते हैं। तो फिर उनमें से एक जो शख्स है ना वो बोला कि जी आप अक़लियत हो और आपको इस तरह आज़ादी के साथ इबादत करने का कोई हक़ नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई बेशक हम अक़लियत हैं, मगर हमें भी इबादत करने का हक़ है। जैसे कि आप अक्सरियत हो तो आप इबादत करते हो, तो हमें भी ये हक़ है कि हम इबादत कर सकें। कह रहे ये नहीं, जैसा कि हम अक्सरियत हैं, ये मुल्क जो है वो हमारा है, हम यहाँ पे इबादत कर सकते हैं, हम जैसे भी चाहें वो कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। मैंने कहा भाई ये तो कोई कानून ना हुआ, ये आप जब ये देखते हैं कि आप अक्सरियत हो तो आप इबादत कर सकते हो, हम अक़लियत हो तो हमें इबादत का हक़ नहीं, क्योंकि हमें भी खुदा ने ये कहा है कि आप इबादत कर सकते हो। तो उनमें से एक बंदा और बोला, जब बातचीत हो रही थी तो उसमें से एक बंदा और बोला हम जलाना भी जानते हैं और मारना भी जानते हैं। मैंने कहा भाई बात तो इबादत की हो रही है, ये जलाने और मारने की ये क्या बातचीत होगी? नहीं ये बाद में हम आपको बताएंगे जी। तो हमने कहा ठीक है जी। बाद में ये हमें जो बातें वो कर रहे हैं उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि आज हमने आपको यहाँ पे बड़े प्यार के साथ ना ये बात समझा दी है कि आइंदा ये इबादत की आवाज़ हमारे कानों तक ना आए, अगर आई तो उसके बाद फिर आप जो डिसीज़न लेंगे फिर उसके बाद बताएंगे। हमने कहा जी भाई ये तो सरासर सीधी सीधी आप धमकी दे रहे हो। कह रहे ये धमकी नहीं दे रहे, सिर्फ आपको प्यार से बता रहे हैं। मैंने कहा ये अच्छा तरीका है आपका प्यार का बताने का कि इतने लोग आप जमा करके तो आप पीछे कुंडी भी मार लिया, तो फिर आप मुझे बैठा के तो हरासा कर रहे हैं और सारी बातें भी मुझे कर रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हम आपसे बड़ी प्यार से बात कर रहे हैं, बड़ी इज्जत से आपको बैठाया। मैंने कहा जी ठीक है शुक्रिया। फिर उन्होंने कुछ लोग थे, उन्होंने कहा यार थोड़ा सा हाथ ना हल्का कर लो, आप मोहल्ले में रहते हो, कंप्रोमाइज़ करते हो वे करो। मैंने कहा जी ठीक है, हम तो चाहते हैं कि ठीक है यहाँ पे रहते हैं तो चलो जी कंप्रोमाइज़ से हम करते हैं। फिर उसके बाद हमने वहाँ से मैं चला गया हूँ। उसके बाद हमने जाके तो सीसीपी में हमने जाके सीसीपी लाहौर में हमने दरख्वास्त दी कि ये जो लोग हैं ना ये हमें इसी तरह हरासा कर रहे हैं और ये बातें कर रहे हैं। उन्होंने हमें चौकी में बुलाया, वो उन्होंने शुमाली शोनी में रिकमेंड किया। उसके बाद शुमाली शोनी ने यहाँ पे हमारे गुलदस्त टाउन जो है ना चौकी, इसमें हमें बुलाया और जब हम वहाँ पे गए तो दोनों पार्टियों को बुला के उनका मुआहदा किया कि देखो भी ये मामला हुए हैं कि आपके ख़िलाफ़ उनको बुलाया कि आपके ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त दी गई है कि आपने ऐसा किया। उन्होंने उस जगह पे क्या किया, कुरान की कस्में खाई और उन्होंने कहा कि ये बातें हमने नहीं की। तो फिर वो जो पुलिस एहलकार है उन्होंने कहा कि यार भाई इस मामले को ठंडा करो, ये ऐसे जो है इंतशार ज़्यादा फैलेगा। मैंने कहा ठीक है भाई हम मान लेते हैं, आपकी मान लेते हैं, चलो ठीक है। ये कहते हैं, वो उन्होंने कहा जी ये बातें सारी बेबुनियाद हैं। मैंने कहा जी जैसे आप लिखते हैं, लेकिन हमने इबादत करनी है, हमें इबादत की इजाज़त दी जाए। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने वो सारा लिख के तो हमें ना इबादत के लिए इजाज़त दे दी कि आप अपनी इबादत जो है वो कर सकते हो, साज और आवाज़ के साथ कर सकते हो। फिर हमने आके हम तसल्ली मांगे, हमने कहा भी ठीक है हमने हमारा मुआहदा हो गया, अब कोई बात नहीं होगी। हम जब वापस आए हैं तो 1-2 हफ्ते तो उन्होंने हमें तंग नहीं किया, मगर 4 तारीख 7वें महीने में ना उन्होंने सुबह 8 साढ़े 8 बजे लोग जो है वो जमा होने शुरू हुए। हमने नहीं पता भी क्यों जमा हो रहे हैं, मगर वो जमा होते होते 9 बजे उन्होंने क्या किया, दरवाज़ा लॉक करना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि बाहर निकलो, ये इबादत बंद करो, ये क्या आपने शोर शराबा लगाया हुआ है, नीचे उतरो, ये जितने भी लोग हैं बाहर निकलो सारे, कोई इबादत नहीं करेगा, इबादत को बंद किया जाए। तो फिर 15 पे कॉल चली है, 15 पे वो पुलिस भी उस वक्त आई है, पुलिस ने भी आकर उन्हें भी संभाला है। वो ये जो मामला थे, जो लड़ाई झगड़ा और ज़्यादा दंगा फसाद जो होने से ना उन्होंने बचा लिया और हम शुक्रगुजार हैं अपने सिपाही हैं जो हमारे, उनका भी शुक्रगुजार है जो 15 पे कॉल पे आज जो है ना वो आए तो उन्होंने इस सारे मामला को संभाला। और मैं अब शुक्रगुजार इस टीम का कि मेरी आवाज़ जहाँ तक भी जा रही है, खुदाया इन सब को खुदा अकल और दनाई दे जो कि हमारे ख़िलाफ़ ऐसी बातें कर रहे हैं। चर्चिस को बंद किया इस संडे, हम इबादत नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि आइंदा अगर इबादत हुई तो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो आप ही जानते हैं। तो हमने इस संडे इबादत नहीं की। प्लीज़ हमें इजाज़त दी जाए कि हम आज़ादी के साथ इस मुल्क में रहते हुए, जबकि पाकिस्तान आज़ाद हो चुका है, तो हम भी आज़ादी के साथ अपने खुदा का नाम ले सकें, आज़ादी के साथ हम इबादत कर सकें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत। अभी हमारे दरमियान एल्डर जाहिद साहब जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि चर्च इंतज़ामिया हैं, पुलिसिया में जो है वो खिदमत करते हैं। तो अभी हम इनसे भी सुनेंगे कि ये चर्च के बारे में, कलीसिया के बारे में क्या राय रखते हैं।
दामन में मेरी तरफ से सब कुछ है। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अपनी इस पूरी टीम के लिए जो हमारे यहाँ है ग्रेस टीवी के नज़र से मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे अहम बात यह है कि मैं आला हकाम से ये अपील करता हूँ कि हमें जिस तरह ये यहाँ के कुछ चंद शर्मंगेज़ लड़के हैं नौजवान जिनमें मैच्योरेशन की बात कोई नज़र नहीं आ रही, वो किसी के कहने पे वो कर रहे हैं या वो उनका खुद अपना फैसला जाती कि हमें वो इबादत करने से वो मना कर रहे हैं, रुकावटें डाल रहे हैं। ये जो नेक्स्ट संडे हमारा गुजरा है ये हमने इनकी ये दहशतगर्दी की वजह से हमने इबादत नहीं की अपने चर्च में। उससे पिछला जो हमारा चर्च था इन्होंने बहुत बड़ा बलवा किया हमारे चर्च के ऊपर, लेकिन एक बड़ा तसादम होते होते जो हम महफूज रहे हैं और कोई बड़ा ऐसा नुकसान नहीं हुआ जिसमें जानी माली हमारी मातों का बेटियों का कोई इज़्ज़त अबरू पे हरफ नहीं आया। मैं ये खुदाम का शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन आला काम से DSP SPO ये जितने हैं आला काम के अफसरान, मेरी उनसे ये गुजारिश है कि वो हमारी हेल्प करें ताकि हमें अपने चर्च में ज़िंदा खुदाम की इबादत करने का हमें ये शर्त हासिल जारी रहे ताकि हम अपने ज़िंदा खुदा की इबादत कर सकें। इसी में सबको सलाम। हम 2 महीने से बड़े परेशान हैं सर, हमारी पूरी टीम, पास्टर साहब, हमारी बेटियाँ। हम अक्सर हमारी बेटियाँ हमें बताती हैं कि ये लड़के नौजवान कुछ लड़के हैं कि जो लड़ाई झगड़ा बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास्टर साहब हमें रोकते रहते हैं और वो बेटियाँ भी डरती किसी के साथ बात नहीं करती। पास्टर साहब ने उन्हें रोका कि ये जो लड़के नौजवान हैं उनकी मूवियाँ बनाते हैं अपनी छतों पे चढ़ के, कभी दरवाजे से बाहर निकलते तब बनाते हैं। मेहरबानी है कि हम तमाम पुलिस से और तमाम कानून से, ठीक है, हम गुजारिश करते हैं कि देखें हमें भी जीने का हक़ है यहाँ पे पाकिस्तान में और तमाम बेटियों को भी जीने का हक़ है। जिस तरह इनकी बेटियाँ उसी तरह हमारी भी बेटियाँ, ये सबकी इज़्ज़त है। और मेहरबानी गुजारिश है हमारी सारे कानून से, DSP SP से कि हमारी जो ना देखें हिफाजत करें और हमें इजाज़त दी जाए पाकिस्तान में जीने की भी और पाकिस्तान में इबादत करने की भी। थैंक यू सो मच। मेरी तरफों सारी टीम को सलाम। वज़ीर आज़म, साडे सदर ते और भी जिहड़े इस टीम दे विच शामिल ने, इन्हां दे रिक्वेस्ट है कि सानू भी जीण दा हक दिता जाए। ना साडियां बेटियां महफूज ने, ना साडे चर्च महफूज ने, ते ना ही साडे घर महफूज ने। सानू हर वक्त इस चीज़ का खौफ रहिंदा है कि पता नहीं इत्थे की हो जाए। तो गुजारिश है कि तुहाडे सारे अगे कि साडे वास्ते कुछ अच्छा सोचा जाए ताकि असीं आज़ादी में जी सकें। बराए मेहरबानी साडे ते अपने करम की नज़र करो। खुदा तुहानू सब नूं बरकत दे। अभी हमारे दरमियान जो हैं वो कलीसिया की बेटियां, नौजवान बेटियां और जिनकी वीडियोज़ वगैरह जो है वो बनाई जाती है और इस तरह से जो नज़ेबा अरफात चंद गुंडागर्द अनासर करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ बहुत सारी बातें जो बेटियां नहीं बताती, तो मैं ये समझता हूँ कि इन गुंडागर्द अनासर के साथ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आइंदा इस तरह की बात जो है लड़ाई झगड़े की फिजा जो है वो पैदा ना हो सके। तो हमारे दरमियान बेटी नीलम है, बेटी महबूश और बेटी नताशा जो है वो मौजूद हैं, तो वो अभी हम इनसे भी सुनेंगे कि ये जब चर्च में आती हैं तो किस तरह से जो है वो इनके साथ नाजेबा रवैया इख्तियार किया जाता है, वो उसका ठीक है। जिंदा नाम में आप सबको सलाम। जैसा कि आपको सारे मामला भी बताए गए हैं कि सभी ने अपनी अपनी राय दी है, तो जैसे आपको बताया गया कि हमारे चर्च के साथ ये सब कुछ किया जा रहा है। मैं आपको सबसे पहले अपने चर्च का नाम बताऊंगी, दी फाउंड फाउंटेन ऑफ न्यू लाइफ मिनिस्ट्री, ज़िंदगी का नया सरचश्मा। तो ये खुदा की तरफ से हम खुदा के काम को करें तो हमें इस काम से रोका जा रहा है।
और दूसरी ये चीज़, अगर वो ये चीज़ करें तो साथ में वो हमारी वीडियोस बना रहे हैं। जब हम चर्चिज़ में जाते हैं तो उनका पहला काम होता है कि 8 बजे वो एक दूसरे को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और वो गलियों में चौकों पर खड़ा होना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही हमारा चर्च ख़त्म होता है उसके बाद वो क्या करते हैं, हमारी वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। तो काफ़ी मतलब हम लोगों ने देखा, लेकिन हम खामोश रहे। हमने अपने खादम को बताया, लेकिन उन्होंने भी हमें बोला कि अभी आपने कोई बात नहीं करनी। लेकिन यह है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए कि अगर मुल्क में हमारी भी इज़्ज़त है, माँ बहनों के अगर ऐसे वीडियोस बनाने लगें तो हम अगर कुछ कह नहीं रहे, तो अब हम अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं हमें इस चीज़ के लिए कि हमारा खुदा जो है हमारा रहनुमा है, और हमारे जो मुल्क में हमारे रहनुमा है, हमारी उनके साथ अपील है कि वो हमारे लिए आवाज़ अपनी उठाए और हमें हमारे लिए अपनी हिफाजत ढूंढे। आप सबको सलाम। तरफ से आप सबको सलाम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ ग्रेस टीवी का कि वो हमारे सारे मामलात को देखने आए। मैं शुक्र करती हूँ उनका भी, और मैं शुक्र करती हूँ खुदा का कि जिन्होंने हमारी खातिर इन अच्छे लोगों को भी इस पाकिस्तान में रखा, जो कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं। जैसे कि हम रेंटेड हैं तो हमें इस इलाका से मतलब कह रहे कि मतलब निकलें यहाँ से, हमारे मालिक मकानों को जाके कहते हैं कि मतलब ना इनसे मकान खाली करवाएं, ये क्रिश्चियन है, ये माहौल अच्छा नहीं रखते, जो भी है। देखिए, हम माहौल इसलिए नहीं अच्छा रखते कि हम खुदा का नाम लेते हैं, उस जिंदा यीशु की प्रस्तिश करते हैं। जैसे कि साल बाजार जो भी है उसको बजाने से इन्होंने मना कर दिया, अब जीने से भी रोक रहे हैं कि कैसे, क्योंकि हम भी इस पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानी ही हैं। हम किसी भी मुल्क में चले जाएं हम पाकिस्तानी हैं, और इसी तरह हमें पाकिस्तान में रहने का पूरा हक भी दिया जाए। हक हमें ये दिया जाए कि जीने दिया जाए, इबादत करने दी जाए, क्योंकि ये सारी ज़िंदगी का सारा हक मेरे यीशु मसीह के पास है। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, मैं ज़िंदा हूँ और इतनी आवाज़ रखती हूँ कि मैं इस जो भी जितने भी बुरे लोग हैं इनको मतलब इस बात का जवाब दे सकूँ आपके सबब से। आप हमारे साथ रहेंगे तो हमारी आवाज़ और बुलंद होगी और हमें इंसाफ मिलेगा। मैं आप सबका शुक्र अदा करती हूँ कि आप सब हमारे साथ मिल के चल रहे हैं और हम इस बात से ज़रूर निजात पाएंगे। थैंक यू। यीशु में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपने अभी सुना जो सारे चुंगी दुगैच में ये मामलात और वाक़यात हो रहे हैं, तो मैं ये अपनी राय ये देना चाहती हूँ कि जब हम बेटियाँ जो खुदा की खिदमत कर रही हैं, जब हम अपने घरों से खुदा के कलाम को लेकर बाहर निकलती हैं, तो वो जो नौजवान लड़के हैं वो अपनी नज़रों को टिकाए हुए खड़े होते हैं और वो इतने गुस्से से हमारी तरफ देखते हैं, और हम लेकिन फिर भी उन्हें कुछ भी नहीं कहते हैं। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, जो बड़े ओहदे पर फाइज़ है, तमाम उन ओहदेदारों से कि हमें हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ये बात सिर्फ हमारी नहीं, इस मुल्क की तमाम बेटियों की है। और दूसरी बात ये मैं करना चाहती हूँ कि हमारे संडे स्कूल के बच्चे हैं, जब वो संडे स्कूल से बाहर निकलते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि ये चोर हैं। जब हम संडे स्कूल ख़त्म करवाते हैं तो हमारी आदत है हम उन्हें प्रेजेंट देते हैं। तो पीछे ये हुआ कि उन्होंने बच्चों से कहा कि आप लोग चोर हैं, आपको पैसे कहाँ से मिले हैं। तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। हो सकता है कि ये आगे जाकर हमारे छोटे बच्चों के लिए भी मुश्किल का बाइस हो। तो मेरी जो तमाम जो ओहदेदार हैं उनसे दरख्वास्त है कि हमें हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, ताकि हमारी जो मसीही कौम है उन्हें जीने का हक़ मिले। मसीह में आप सबकी सलामती। मेरी तरफ से मसीह बहन भाइयों को मौके पर अस्सलाम पहुँचे। मेरा नाम रेवरेंड शहबाज जमाल है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ एवरीडे गॉस्पेल मिनिस्ट्री का। गाज़ियाबाद में हमारा हेड ऑफिस है, और मुझे चंद ज़राए से मालूम हुआ कि चुंगी दुगैच में पास्टर सरफराज के यहाँ 2-3 माह से ये प्रॉब्लम चल रही है। तो फिर मैंने इसके लिए परसू किया, हमारे साथ भाई हैं हमारे, और खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि वो मेरी इस छोटी सी कावश को समझते हुए मैंने उन्हें कॉल की, और वो आज हमारे दरमियान में मौजूद हैं। और ये ग्रेस टीवी के चेयरमैन, क्योंकि खुदावंद के काम में हम सब एक हैं, हम इस मुल्क में रहते हुए सब एक हैं, खा मुस्लिम हो या मसीही हो। अगर हमारी सोच ऑथेंटिक होगी, हम सब एक होंगे, तो ये मुल्क बचेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम 1947 के कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो उसमें ये कायदे आज़म की रूह भी तड़पती होगी कि जब उसकी बातों को मानते नहीं हैं। उन्होंने जो माइनॉरिटी के लिए कानून बनाए थे, जो उनको अथॉरिटी दी थी, जब उनको पाँव के नीचे रौंदते हैं तो कायदे आज़म की रूह भी काँप जाती होगी कि ये किस तरह का पाकिस्तान मैंने इनको दिया। तो मेरी तमाम आला अहकाम से, वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब से, और सदर पाकिस्तान से, और मैं फ़ौज के जनरल
कमर जवेद बाजवा साहब से और आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट से और लाहौर हाई कोर्ट से इस बात को बताना चाहता हूँ कि वो इस नहायत गमगीन और दुख भरे लम्हा में मिनॉरिटी के साथ खड़े हों, उनको उनके हकूक़ लेके दें। अगर ये चंद गुंडा अनासर मिनॉरिटी को दबाना चाहते हैं तो ये दबा नहीं सकते, क्योंकि खुदा का कलाम इस बात की आगाही करता है कि वो जितना भी रोकेंगे खुदा का कलाम उतनी ज़ोर से फैलेगा। तो मेरी गुजारिश है उन आला अहकाम से, इमरान खान साहब जो हमारे मुल्क के लेजेंड वज़ीर आज़म हैं, उनसे, स्पीकर चौधरी परवेज़ राय साहब से, उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब उनसे, और सदर पाकिस्तान से, और मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से, और फ़ौज के जो कमान करते हैं जनरल कमर जवेद बाजवा साहब, उनसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा इस कौम को जीने का हक दें, ताकि हम भी इस मुल्क के अंदर आज़ादी के साथ अपनी आबादात कर सकें, अपने घरों में महफूज रह सकें। जिस तरह आपने ये सब सुना है तो मेरा दिल इंतहाई दुख से भरा हुआ है। मैं बता नहीं सकता कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, कि अगर हमें इस मुल्क में रहते हुए ये दुख ही मिलने हैं, ये परेशानियां ही मिलने हैं, तो फिर हमें इस मुल्क में रहने का कोई फ़ायदा नहीं। तो खुदारा हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हमें इस शहर में, इस मुल्क में, इस चुंगी दुगैच में महफूज रखा जाए। खुदावंद आप सबों को बरकत दे और इस काम के लिए आपको भी ताकत दे के गुंडा नासर से मिनॉरिटी जो कमज़ोर है, जो बिल्कुल नहत्ते हैं, उनको ताकत दी जाए। थैंक यू सो मच। खुदावंद आप सबों को बरकत। मैं ख़ास तौर पे ये ज़िक्र करना चाहता हूँ, जिस तरह कि आपने सुना कि ये चंद गुंडा गर्द अनासर जो हैं, जो कि बेटियों को जो है वो हरासा कर रहे हैं, और इस तरह से जो है वो पास्टर को और एल्डर साहबान को, तमाम चर्च इंतज़ामिया को जो है वो हरासा कर रहे हैं, और यहाँ तक कि इबादत पर बलवा कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कानून के तनाज़ुर में देखा जाए तो ये मुजरम हैं और ये गुस्ताखी कर रहे हैं इबादत में भी, और बेटियों को भी सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो कर रहे हैं। तो मैं ख़ास तौर पे जो है वो आला हकाम से ये अपील करता हूँ, लेजिस्लेशन अदारों से अपील करता हूँ, इंतज़ामी अदारों से जो है वो अपील करता हूँ कि इन गुंडा गर्द अनासर को लगाम जो है वो डाली जाए। और मैं ख़ास तौर पे यहाँ पे जो चर्च इंतज़ामिया है, पास्टर है, कलीसिया है, तो इनसे भी मैं ये पुरज़ोर अपील करूँगा कि आप दलेर हों। ये मुल्क जो है वो आप हम सब का है, मिनॉरिटी का भी है और अक्सरियत का भी है, हम सब का ये पाकिस्तान है। तो इस पाकिस्तान में रहते हुए जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, और मुझे इस बात पे खुशी हुई है कि ये इस्लामाबाद में जब वो असमान मिर्ज़ा, जिसने गुंडा गर्दी जो है वो फैलाई हुई थी, और इस तरह से उसने नौजवान जोड़े को जिस तरह हरासा किया, और उन सारे तनाज़ुर में देखा जाए तो उसको जो है वो गिरफ़्तार जो है वो किया गया, और उस पर अभी जो लेजिस्लेशन का काम जारी है वो बड़े ज़ोर शोर के साथ है। तो मैं इंतज़ामिया से ये अपील करता हूँ, ख़ास तौर पे यहाँ पे जो इंतज़ामी अदारे काम कर रहे हैं, SP DSP साहब, SHO साहब और चौकी इंचार्ज से अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी इस सारे मामले को यहीं पे जो है वो बंद किया जाए, और इन गुंडागर्द अनासर को के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ जो है वो इस इलाका में एक बड़ा जो है वो दहशत गर्दी का तूफ़ान जो है वो उठने के इम्कान हैं। तो आप तमाम लोगों से, इंतज़ामिया से गुजारिश है कि सारे मसले को जो है वो हल किया जाए, और इन लोगों को चर्च में इबादत का जो है वो हक़ है वो दिया जाए। हमारी ग्रेस टेलीविज़न की पूरी टीम और इसी तरह मिनॉरिटी विंग की पूरी टीम, जिसमें इंजीनियर शहजाद इलाही जो साबका MP है, सदर BM है एज ए सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, और पास्टर शहबाज साहब और जितने भी दूसरे साथी, हम सब मिलकर इस पे जो है वो वर्क करेंगे, और ऐसे लोगों को जो है कुरार बाकी सज़ा जो है वो